थोड़ी देर रुकें, गर्दन पर प्रभाव महसूस करें। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। एड़ी पंजे जहां एक बार टिका दे वहां से हिलाएं डुलाएं नहीं। पूरा भार हथेली और पंजों पर। एड़ी बारंबार आसन से लगाएं। गर्दन कंठकूप में। आपका ध्यान सहस्रार चक्र कपाल पर। थोड़ी देर रुकें। अब पूरा भार पंजों और हथेली पर डाल दें। पहले घुटना, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी पर। नाभि भाग आसन से ऊपर उठा रहे। आपका ध्यान अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। अब सांस भरते हुए शरीर आगे की तरफ धकेलें। गर्दन पीछे। घुटने जमीन से सटे हुए, पैर पीछे की तरफ। ऊपर देखें। आपका ध्यान मूलाधार चक्र गदामूल के 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। थोड़ी देर रुकें। अब पूरा भार हथेली और पंजों पर डाल दें। अब एडी आसन पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन कंठकूप में लगाने का प्रयास। अब पूरा भार पंजों और हथेलियों पर डाल दें। अब एक साथ दायां पैर आगे ले आएं। दोनों हथेलियों के बीच ऊपर की तरफ। छाती आगे, गर्दन पीछे से आपके फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां पुष्ट होती हुई। आपके एक और के अंग दबे हुए, दूसरे अंग खींचे हुए। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर भी आगे ले आए। पहले से अधिक झुकाव महसूस करें। आपका ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। कानों के पीछे सटा दें। श्वास भरें और ऊपर खींचें। गर्दन से पीछे की तरफ झुकें। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। थोड़ी देर रुकें। श्वास निकालते हुए प्राणायाम मुद्रा। दोनों हाथ अगल बगल से नीचे। अपने आसन पर बैठकर विश्राम करें। दोनों
टांगे आगे फैला ले। गर्दन को हल्का पीछा, इसको समासन बोलते हैं। जब समासन कहेंगे तो आप इसी आसन में बैठ जाएंगे, गर्दन को थोड़ा हल्का पीछा कर देंगे, हल्की सी गहरे लंबे सांस लें, सांसों को सामान्य करें। त्रिकोणासन कराओगे पवन जी? कौन का है त्रिकोणासन का? आप कराओगे त्रिकोणासन? आ जाओ। त्रिकोणासन और कोणासन। सामने बात तैयार हो गए हैं। या मुझे बताती रही। आप भी थोड़ा सा आप है, ये है थोड़ा सा, और रेणु जी आई आज। तो थोड़ा 5-6 हो तो थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा समय करने का मिल भी, आसन भी कर पाएंगे और आपकी भी सही आसन कर पाएंगे आप भी। भैया बता देना मुझे कौन सा। पैर अधिक से अधिक खोलें। पैर अधिक से अधिक खोले। जोर से बोल रहे हो, पैर अधिक से अधिक खोले। वहाँ तक भी आवाज आए। और ये भी देखा तो अगर किसी चोट खुल नहीं होती तो कहो भी आप पैर से कर सकते हो। वो हाथ वाला आगे, हाथ वाला वही है ना? हाथ दोनों हाथ आगे लेके आए। कमर से आगे, कमर से आगे झुके। कमर केवल कमर से झुक, खाली कमर से झुकना है। झुक जाए। ये हाथ ऊपर नीचे वाला ना, वापसी, फिर झुके, फिर वापसी, फिर से झुके। दोनों दोनों दाएं बाएं, अब दोनों हाथ आए, दाएं बाएं हाथ कर ले। पंजों से आगे निकालें, पंजों से आगे निकाले। पंजे आगे खींचे हुए। हाँ। अब दायां हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ पंजे से आगे का प्रयास, और माथे को घुटने पे लगाएं। करते जाएं। अब पढ़ के नहीं आती बात। मैं रात को जो मेरे को बोला जाता ना, मैं वही याद करती थी। अच्छा ठीक है। असल मुझे ना कहीं जाना पड़ जाता है। करते जाएं। अर्चना बेटे माथे को इसमें लगाओ, घुटने पर लगाने का प्रयास करो। आप तो लगा ही सकते हो। हाँ। तनीसा। हाँ। विश्राम, विश्राम, शांत, सांसों को समाये कर ले। और कौन सा है? कौन आसन करे? एडी पंजे मिलाएं। एडी पंजे मिलाए। दोनों हाथ कमर के पीछे। सांस भरे और दड़ भाग को उठाए। पंजे को पृथ्वी पे लगाने का, पंजों को पृथ्वी पे लगाएं। लगाने का प्रयास, लगाने का प्रयास करें। उठाए। बहुत अच्छा। आप पंजे मिलाया करो, पंजे खड़े किया करो। हाँ ऐसे। सभी का बहुत बढ़िया आसन। पवन जी का तो बहुत बढ़िया आसन, कमलेश जी का बहुत बढ़िया आसन, प्रेमो जी का बहुत बढ़िया आसन, न्यूटन जी का भी, इन दोनों का बहुत बढ़िया आसन। शांत।
वापसी धीरे धीरे वापसी आए। दाई तरफ हथेली रखते हुए आ जाए वज्रासन में। आ जाओ प्रेम जी, मंडूक आसन। मंडूक और कुष्ठ आसन दोनों आप कुष्ठ? कराएंगे। हाँ, मंडूक और कुष्ठ, पहले मंडूक करो फिर कुष्ठ करो। वज्रासन में विश्राम। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए। नाभि के दाएं बाएं लगाए और सांस भरे पेट को दबाएं पहले, और पेट को दबाएं अधिक से अधिक। मुट्ठी दबाएं, सांस भरें, सांस भरे और दबाएं, सांस भरे कमर के भाग, और अधिक से अधिक दबाएं और सांस निकालते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से, कमर से निचले भाग को कमर से कमर से निचले भाग को आगे झुके। ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। इससे हमारे मधुमेह में लाभ। अब धीरे धीरे वापिस अब बाएं हाथ का कप बनाएं। इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। बाएं हाथ का कप बनाएं। उंगलियां हमारी नाभि पे चुभे। पेट के छुए दाएं बाएं, नाभि बीच में आ जाए, दबाएं इसको और दबाएं और दबाएं, सांस भरें और कमर भाग से आगे की तरफ झुकें। ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास। बेटे ये, हाँ ठोड़ी को, हाँ कमर, हाँ सिर को आगे की तरफ करो, ठोड़ी को लगाओ, हाँ फिर आगे ऊपर की तरफ ले जाओ, फिर ऐसे। अब ठोड़ी को नीचे झुकाना है, कितना झुको कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सभी का आसन, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापिस सांसों को सामान्य कर, सांसों को सामान्य कर ले। अब आ जाए उष्ट आसन में। दोनों घुटनों का स्टैंड बना ले। दोनों घुटने कंधे के समान खोल लें। दोनों घुटने समानांतर खोलें। कंधे के समान खोलें और दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां चारों आगे की तरफ। अब सांस भरे और पहले गर्दन को झुकाएंगे। पहले गर्दन को झुकाएं और धीरे धीरे कमर से झुकते जाएं। मोड़ रहे हैं। जब कमर दोहरी हो जाए तो पैरों के तलवे को पकड़े। जिनकी कमर दोहरी हो केवल वही पकड़े, पंजों को ले आए, तली को ले जाएं, एड़ी तक पकड़ने का प्रयास। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे वापिस धीरे धीरे आए, झटका ना दें। वज्रासन में विश्राम। पढ़ा करो, पढ़ के थोड़ा सा ये दोनों आसन कराया करो आप ना। पवन जी अब हम करेंगे सिंह गर्जनासन। ब्रज आसन में आ जाएं। दोनों घुटने के कंधे के समानांतर खोल दें। हाँ, घुटने के बराबर। और दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटने के बीच ऐसे रखेंगे, अंगुलियों का दिशा अपनी ओर। जीवा ध्यान आकाश की ओर।
जीभ अपना बाहर करेंगे जितना से जितना, और गहरी सांस लेंगे और लंबा से लंबा मधुर गुंजन करेंगे। शांत। दाएं हाथ से बाएं की ओर और बाएं हाथ से दाएं ओर थोड़ा सा सहला ले अपने कंठ को। आज सभी का ये विश्राम। आसन बहुत ही बढ़िया हुआ सबका। आप हेमंत आंखों को खोल के करते हैं ये आसन। हाँ, आँख को आसमान की ओर। आ जाओ आप रिंकू जी, आज हंसी करा रहे हो आज तो। आ जाओ। ये इसको लगा लो, इसको आगे लगा लो, ऊपर से लगाओ, ऊपर से लगाओ, ऊपर से लगाओ। तो आज की महान क्रिया हंसी करेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे। और जोर के शांत शांत। यहीं से आ जाएंगे स्थिर आसन दाईं ओर। आज सिंह आसन बहुत बढ़िया करा सबने, ऐसी तबीयत खुश हो गई, बहुत बढ़िया है सिंह आसन। स्थिर आसन दाईं ओर। आ जाओ आप, आ जाओ। हाँ जी दुर्गेश जी। भुजंग। सलब आसन, दो आसन कराने हैं। सलब सलब हम लोग काम होते हैं, सलब आसन कराओ। लबेड़ी पंजे मिलाएंगे, सर्फासन करेंगे हम। और करने से पहले ध्यान से सुनेंगे। ये भरी हुई सांस में करना है हमें, ये भरी हुई सांस में ही किया जाता है, जब ही आपको लाभ मिलेगा। दोनों हथेलियों को गुत्थी बना करके आपस में कर लें, मिला लें, बिल्कुल ग्रिप कर लें अच्छे से। और रीढ़ के पिछले हिस्से पे बिल्कुल ले आए और खींच दे तान के, खींचे तान के।
जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ही आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और पंजे खींचे हुए, सांस भरेंगे, गर्दन उठाएंगे, गर्दन उठाइए सांस भरते हुए, और पेट के बल आप डोलना स्टार्ट करेंगे। भरी हुई सांस में करना है। जहां लगे थकान हो गई, साइड करवट लेकर के आप सांस भरें और दोबारा स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाएं बाएं कंधा हमारा पृथ्वी पे ना लगे। दाएं बाएं घूमते रहें, कंधा हमारा पृथ्वी पे नहीं लगना चाहिए। इसका ध्यान रखें, करते रहें। बहुत फायदे हैं इसके। हमारा पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, पेट का मोटापा कम होता हुआ, बहुत ही अच्छा। करेंगे 2 आवृत्ति और करेंगे, दो बार और सांस भरेंगे, करेंगे, और अपने अपने आवृत्ति समाप्त होने के बाद शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छा। शिथिलासन बाईं ओर विश्राम करेंगे, बाईं ओर में विश्राम करेंगे। गहरा लंबा सांस लें, सांसों को सामान्य करें, सांस लेते रहें। सलाबासन। अब यहीं से करेंगे हम शलभ आसन। दोनों टांग पीछे ले जाएं। दोनों टांग पीछे ले जाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे छुपा लेंगे। हथेलियों का रुख होगा वो आसमान की तरफ होगा। सांस भरें, ठोडी आसन पर ठोंडी आसन पे रहेगी, ठोंडी नहीं उठेगी। दायां और दाहिना पैर अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, मुड़े ना, मु- टांगे ना। पैर मुड़े नहीं, घुटने सीधे होने चाहिए, कम भले ही कम उठाएं, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। जितना उठता है आप क्षमता के हिसाब से उठाइए। घुटने नहीं मुड़ेंगे, पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। धीरे धीरे हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है, शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का, बहुत ही अच्छा। अपनी क्षमता के हिसाब से रुके, फिर वापस आए। वापस पैर पटकेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से, आराम से। जितना धीरे लाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बस अपने हाथ हाथ की स्थिति को दोबारा चेक कर लें, ठीक करें उसको, दोबारा से करें। एड़ी पंजे दोबारा खींचेंगे, और यही क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। ध्यान रखें पैर मुड़े नहीं, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। बहुत ही स्थिति सबकी अच्छी है, बहुत बढ़िया। पैर सीधे, पैर सीधा, भले ही कम उठे, धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। वापस आराम से, आराम, जितना धीरे लाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सभी का। दोबारा से अपने हाथ की स्थिति ठीक करें, सांस भरें, सांसों को थोड़ा नॉर्मल कर लें सांसों को। और यही अब हम दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांग बिना घुटने मुड़े, जितना उठता है उतना उठाएं। जितना ही आप पंजे तान के रखेंगे उतना ही आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। पंजे तानेंगे तो आपको उठाने में आसानी रहेगी। जितना, बहुत ही अच्छा। सीता जी का बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। ठुड्डी नहीं उठेगी। सभी का बहुत बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बहुत बढ़िया प्रयास।
वापसी आने से पहले ध्यान रखें, पैर को पटकना नहीं, आराम से बिल्कुल, जितना धीरे लाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। वापिस वापस दाएं हाथ को ऊपर फैलाते हैं, पीठ के बल लेट कर आप दाई हाथ को सर के ऊपर सलाते हुए पीठ के बल लेट जाए। विश्राम। न्यूटन जी पश्चिमोत्तान आसन और मरकट आसन, दोनों हाथ साइड में फैला के दाएं बाएं करना है। शवासन बोला था कल तो। तीनों सब आसन भी आप फिर मैं नहीं कर पश्चिमोत्तान कराना, पश्चिमोत्तान करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ सिर के पीछे, कान से सटे हुए, ताने बिल्कुल सिर के पीछे, दोनों टांगे सिर के पीछे लेके आए, दोनों टांग सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके आए अपने सिर की ओर, दोनों हाथ पंजों की तरफ। अब गति से ऊपर नीचे डोलेंगे, नीचे जाएं तो हाथ पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। सुभाष जी टांगे ना बोले, सुभाष जी इस आसन से हमें पेट की चर्बी घटाने में मदद मिलता है, मोटापा कम होता है, शरीर लचीला बनता है, रीढ़ की मसाज होती है। रीढ़ की मसाज होती हुई शांत। अब कौन सी करूं? मरकट आसन, अब करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन की स्थिति लें, दोनों पैर मोड़कर नितंब से लगाने का प्रयास करें, दोनों हाथ कंधे के समानांतर खोल लें, हथेली का रुख आसमान की ओर, अपने दाएं बाएं स्वयं देख लें, आपका हाथ कंधे के बराबर हो। अब सांस भरते हुए गर्दन घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, अधिक से अधिक निचोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, एड़ी को एड़ी से दबाने का प्रयास करें। जितना अधिक निचोड़ेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान अपनी मुड़ी हुई रीढ़ पर। अब सांस छोड़ते हुए मध्य में, अब इसी प्रकार गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर, उल्टा करवा दिया, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, तो बोल दिया। मध्य में गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर, अधिक से अधिक निचोड़ें, सांस छोड़ते हुए मध्य में। इसी प्रकार स्वयं गति से करेंगे, एक दो बार।
गर्दन दाईं ओर, घुटने बाईं ओर। इसी प्रकार गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। इससे हमें कमर दर्द में राहत मिलता है, कमर लचीला होता है। विश्राम 2-3 बार कराने के बाद विश्राम कर दिया करो। शवासन में विश्राम करें। शवासन में विश्राम करें। अब कौन सा करें? शवासन कराना करेंगे शवासन। पीठ के बल लेट जाएं। लेटे तो दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों पंजे दाएं बाएं लिटा दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख आसमान की ओर। 1-2 लंबी गहरी सांस ले और छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को बिल्कुल ढीला कर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। शरीर के प्रत्येक अंग को निहारें। दाएं पैर के अंगूठे से कपाल तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। और कपाल से बाएं पैर के पंजे अंकल एक मिनट। कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक सभी अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। अंगों के नाम लेने के करा दो। कल आपने मना किया। दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, टखना, घुटना, जंघा, पेट, पेट के सभी अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, वक्षस्थल, उसके नीचे हमारे फेफड़े, कंधे, दाईं भुजा, उसकी उंगलियां, कपाल। इसी प्रकार बाएं अंग, कंधे, पैंक्रियास, जंघा, घुटना, टखना, बाएं पैर की उंगलियां तथा अंगूठा, सभी को ढीला छोड़ते जाएं। दाएं पैर के अंगूठे से श्वास भरे कपाल तक और कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक श्वास छोड़ें। करिए भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, जो साल के 365 दिन हमारे लिए निशुल्क योग कक्षा का आयोजन करती है। समझे उनके लक्ष्य को, और जिस प्रकार हम योग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उसी प्रकार अपने आस पड़ोस के लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। लाए शरीर में चेतना। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, मुख मंच की ओर। प्राणायाम करो। दो प्राणायाम ना, 2 प्राणायाम थोड़े लंबा 5-5 मिनट। ठीक, चलिए। लगाए पद्मासन या सुखासन। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नेत्र की नेत्र सुरक्षा। चलिए। देखो यार, नेत्र से कहने केवल है ना गर्दन नहीं मोड़े, केवल पलकों का काम होता है। हमें ऊपर नीचे पलकें ले जानी है।
है ना? और जिनका ऑफिस में बैठे काम है, अगर मान लो कभी जैसे हो जाते हैं तो ऑफिस के अंदर बैठ के भी थोड़ा सा आपको ऐसे करके जिनका ऑपरेशन हुआ है करके थोड़ा सा वो भी कर आंख को सकते हैं। रिलीफ हमारा करेंगे। दोनों आँख बना हुआ है। कोई बात नहीं, आंखों की सुरक्षा, आपका जो ऑपरेशन नहीं भी हो रहा था ना, इन्हें तो सुरक्षा होती है, मेरे इसीलिए दोनों आँख में लैस हुए हैं। कुछ नहीं, वो तो होता रहेगा। वो जैसे लेजर वगैरह करते हैं ना, बोल तो लेजर हमारी आंख की क्रिया करते हैं, हमारी लेजर हो जाती है आंखों की, लेजर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए निरंतर सुरक्षा अगर डेली करते रहेंगे तो चश्मा लगा हुआ है वो भी बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। नहीं, मेरा तो बना हुआ है। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये कमर गर्दन सीधी कर लें, श्वास सामान्य गति से। पहले करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रिया। आँख को, दृष्टि को ऊपर ले जाएं, पुतलियों को केवल ले जानी है ऊपर की तरफ। इतना ऊपर देखें जो हमारी भौमध्य की जो भाग है उसको हम देखें। धीरे धीरे नीचे नीचे आए तो इतना नीचे आए जो आसन हमारी दिखे। ऊपर नीचे, केवल पुतलियों का काम है ये। पुतलियों को आगे पीछे दाएं बाएं जब भी जैसे अपनी शब्द के हिसाब से चलेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखें कोमलता से बंद। गर्दन गर्दन क्या नाम नो गर्दन मत हिलाना, गर्दन के ऊपर सामने गर्दन नहीं हिलाना, केवल आंखों की पुतलियों को आगे पीछे करना है। आंखें कोमलता से बंद। आंख खोलें। अब दृष्टि को ले जाएं पुतलियों को दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। गति दो। थोड़ी सी गति लाएं। बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं। आंखें कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलें। अब दृष्टि को गोल गोल घुमाना है। पहले दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, पुनः दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। पुनः इसी से गति के साथ करें। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे करें गोल गोल अपने आप गति के साथ। आंखों को, पुतलियों को गोल गोल घुमाइए। अब आंखें कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलें। अब बाएं से दाएं गोल गोल घुमाएं। जितना बड़ा गोलाकार उतना बढ़िया। नीचे, बाएं, दाएं, ऊपर, फिर दाएं, नीचे, इस तरह से करते चलें। आंखें कोमलता से बंद। फिर आंखें खोलें। एक अपनी अंगूठा को सामने ले आएं, दृष्टि के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक ले जाएं। ऊपर देखें। आंखें, पलक झुकाना नहीं है, केवल देखना है। अंगूठे को देखते रहें, पलक नहीं झपकनी, दृष्टि केवल अंगूठा पे। अब धीरे धीरे दूर करें, सीधी कर लें हाथों को और देखते रहें इनको। पलक झपक ना झपके, कोशिश करें हम केवल अंगूठे को ही देख रहे हैं। दृष्टि एक बिंदु पे टिकाए हुए हैं हम, मात्र हमारा लक्ष्य अंगूठा। इतनी देर तक निहारे जो देखते देखते हमारे आंखों से अपने आप आंसू आ जाएगी। इस तरह से पलक नहीं झपकना है। धीरे से शांत, आंख बंद, हाथ नीचे। अब दोनों हाथ का कप बनाएं और लगा दें आंखों के साथ। इस तरह से रखें जो हम बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं। और आंखों को पहले मीचें, खोलें, मीचें, खोलें।
नीचे खोलें, नीचे खोलें, नीचे खोलें। कुछ देर आंख बंद करके शांत रहें, फिर से आंख खोलें और देखें कि हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, आगे से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली हुई। धीरे धीरे हाथ नीचे, हरी हरी घासों को देखें, अपने दृष्टि को ले जाएं दूर तक। शांत। चलिए अब अगला प्राणायाम। हमारे 10 मिनट है, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है और जितना प्राणायाम करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। 10 मिनट में मन लगा के अच्छे से करना है प्राणायाम, केवल 2 ही प्राणायाम करने हैं। आगे चलिए करेंगे भस्त्रिका। दाएं हाथ का प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ का ज्ञान मुद्रा। अंगूठा मूल दाहिनी तरफ, अनामिका बाईं तरफ। अनामिका हटाते हुए गहरी लंबी श्वास लें और बाईं तरफ से झटके से निकालनी है, फिर बाईं से लेनी है, दाईं तरफ से निकालनी है। शांत, शांत हो जाएं, प्रभाव को महसूस करें, आंखें कोमलता से बंद। इसी क्रिया को फिर से दाईं तरफ से लेंगे और बाईं तरफ से छोड़नी है, केवल दाईं से लेनी है, बाईं से निकालनी है, दाईं से लेनी है, बाईं से निकालनी है। शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद। की हुई क्रिया को महसूस करें। आंखें खोलें, फिर कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पे, करेंगे कपालभाति। श्वास निकालनी है, एक बार इसको और करो। इसको और करें, एक बार और करेंगे। दोनों नाक से लेनी है और छोड़नी है, दोनों नाक से घुटने पे रख लें। आंखें कोमलता से बंद। शांत। चलिए अगला करेंगे अग्निसार। दोनों घुटने, दोनों हाथ दोनों घुटने पे, धीरे से श्वास भरें। पहले सांस को भरें, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए खाली करें और रोक दें वहीं पे, और रुके हुए सांसों में अंदर बाहर पेट को करें। अब रुके हुए सांस में केवल पेट को करना है, अंदर बाहर। एक रुके हुए सांसों में 4 बार 5 बार जितना बार हो उतना ही स्ट्रोक लगाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे। भरे हुए सांसों में ही करनी है, श्वास रोक के करनी है। शुरू करें।
करते चलें, करें एक आवृत्ति और। चलिए इस क्रिया को एक बार सब देख लें, देख के करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, तेजी से नहीं करूँगा। जैसे आप लोग सामान्य गति से करते हैं उस तरह से दोनों हाथ घुटने पे। हमने पहले श्वास भरा, श्वास खाली कर दी, वहीं पे श्वास को रोक दिया। ऐसे करना आप कपालभाति गलत नहीं करें, पेट को करना है, केवल पेट को अंदर बाहर करना है। अब हमारी श्वास रुकी, हमने रोक दिया इस क्रिया को। फिर से श्वास भरे, फिर श्वास निकाले, फिर रुके हुए सांसों में। कोशिश करें हमारे कंधा, शरीर का कोई भी अंग ना हिले, केवल पेटों पे पूरी ध्यान, पेट अंदर बाहर। चलिए शांत, नाभि को पीछे से पीछे लगाएं, फिर पुनः करो। चलिए एक बार और करें। श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास को रोक दें, पेट को अंदर बाहर करें। करें अग्निसार प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम जो हमारे पेट के पाचन क्रिया, निष्कासन अंग, पेट को पूरा शुगर सभी पे प्रभाव पड़ता हुआ, केवल पेट और को छोड़ो। पाचन क्रिया इतनी जो हमारे अब है, अब को छोड़ो, पूरा पूरा छोड़ो। हाँ अब ले आओ, हाँ पूरा छोड़ो बात। हाँ अब ऐसे, हाँ ये आप सही कर रहे हो, करते रहो करते रहो। जो गैस संबंधित बीमारी होती है इस आसन से बिल्कुल सामान्य होता हुआ, किसी दवा की जरूरत नहीं। पाचन क्रिया बहुत ही सुदृढ़। अब पाचन क्रिया हमारी सुदृढ़ होगी तो हम जो भी खाएंगे हमारा आसान तरीके से भोजन पचेगा। केवल पेट का काम है, पेट को अंदर ले जाओ, पीछे पेट को थोड़ा लो, फिर नाभि को पीछे ले जाओ। फिर पेट को पूरा पूरा फुला दो, पेट को एक बार। चलिए शांत, करेंगे कुंभक बाय कुंभ। कुंभक में तीनों बंद, पेट को पिचकाएं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। देखो जब ये कुंभक की स्थिति होती है ना, तो पहले मूल बंद, फिर उड़ियान बंद और फिर जलंधर बंद। ये तीनों बंद होने के बाद में जब कुछ रुकने का प्रयास करें और जब देखा जाए कि अब हमसे नहीं रुका जा रहा है, तब पहले उड़ियान बंद खोले और फिर जलंधर बंद कर ले, और फिर उसके बाद मूल बंद आपका स्वतः ही खुल जाएगा। फिर आप खुद बैठोगे तो आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कुंभक कहते हैं। आपको सांस ना लेना पड़े, इसको कुंभक कहते हैं। चलिए देख भी लें एक बार आवृत्ति। अच्छी तरीके से करने के लिए डेमो देखने के बाद में हो जाता है लोगों का। देखिए हमने पहले मूलबंद लगा दी, श्वास बाहर कर दिया, पेट को पिचकाया, गर्दन भी नीचे, रुकने का प्रयास। धीरे धीरे पेट ढीला किया, गर्दन की मूलबंद स्वतः खुल गया। इस तरह से करें। न रुक पाने पे श्वास फिर से भरेंगे लंबी गहरी, और श्वास को फिर से रोक देंगे। आंतरिक कुंभक, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आंख भी खोलें, समान कर ले सांसों को। अब करेंगे अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। करवाएंगे नूतन जी। एक प्राणी प्राणायाम है ना, ये हाथ हमारे सीधे होने चाहिए, किसी के हाथ ऐसे होते हैं, बिल्कुल सीधे। पवन जी सीधे हाथ,
और भौरे की तरह गुंजन करना है, भौरे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो और खासकर ये- मेरी स्थिति बहुत अच्छी बने, जिसका हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। हाथ बिल्कुल चलिए श्वास भरें और मधुर गुंजन करेंगे। करें गुंजन भमरे के जैसे। एक मिनट रुक जाएं। शांत। हाँ, मैं बोला था नूतन जी। अब यहाँ से आप सारी चीजें ध्यान रखिए। बराबर और ध्यान जानते हैं, वैसे दिल लगता है राम भी और ध्यान। अंगूठे को कान से हटाते हुए शांत। करेंगे ध्यान में प्रवेश। सुखासन या पद्मासन लगाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2 ओम की लघु लहरियां सुनेंगे, तत्पश्चात आप लोग सभी शामिल हो जाएंगे और आवाज से आवाज मिलाएंगे। ओम 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 ओम। अब करेंगे मानसिक जाप। मौखिक जाप से मानसिक जाप ज़्यादा लाभकारी। मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। अपने चारों ओर ओम की आकृति बना ले। अपने दाएं ओम, बाएं ओम, ओम ही ओम। अपने आज्ञा चक्र पे ओम की आकृति बनाएं, उसको फूलों की पंखुड़ियों से सजा दें। अब ध्यान अपनी सांसों पे। देखने मात्र से ही हमारा श्वास लंबा तथा गहरा होता हुआ ध्यान को ले जाए विचारों पे। उसको आने दे, उससे उलझे नहीं, उसको जाने दे। जिस प्रकार सड़क पर गाड़ी आकर समीप से निकल जाती है, उसी प्रकार विचारों को आने दे और स्वतः ही जाने दे, उलझे नहीं। विचार शून्य होता हुआ हमारा मस्तिष्क अब ध्यान करें अपने प्रभु का, जिस भी
इष्ट देव को आप मानते हो उनका ध्यान करें, निहारे उनके चरण कमल को, निहारे उनकी मुस्कुराते हुए मुखमंडल को। ये है आत्मा से परमात्मा का सुंदर मिलन। ध्यान से बाहर आने के लिए ओम की लंबी ध्वनि, ओम। लेके करा प्रार्थना से लेके और शांति पाठ तक। हाँ यहीं से ओम अस्तोमा करेंगे प्रार्थना। ओम अस्तोमा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। करेंगे शांति पाठ। ओम धौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, हथेली को रगड़े, योगी की ऊर्जा उत्पन्न करें। सर्वप्रथम अपने चेहरे पर, तत्पश्चात अपने पूरे शरीर पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आज की कक्षा का यही विराम। बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए। चलिए आज ताली भी संख्या के साथ में कर लेते हैं। ताली बजाने की एक दो तीन नंबर चाहिए, 2 मिनट ताली बजाएंगे। 1 2 3 हमारा लगता 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। शांत। चलिए अब ये ताली बराबर मैं कह रहा जैसे आप ध्यान कराते हो हमें एक केवल पैरा ही 1 2 3 ऊपर की जो भी भजन की जो सुंदर से भी भजन की पर वो पहले मुझे बताना पड़ेगा।